मैं सरेंडर नहीं कर रहा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। थप्पड़बाज नरेश मीणा की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। समरावता गांव में थप्पड़ कांड और फिर टोंक में आगजनी और पुलिस पर हमले के बाद गिरफ्तार हुए नरेश मीणा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निवाई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश दिया गया है। जिसके बाद नरेश मीणा को शुक्रवार शाम कड़ी सुरक्षा के बीच मालपुरा थाने से टोंक जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान बस में सवार होते हुए नरेश मीणा ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं नरेश मीणा के टोंक जेल शिफ्ट होने से ठीक पहले डीएम सौम्या झा ने भी मीडिया के सामने पूरे घटनाक्रम की जानकारी साझा की। बता दें कि डीएम सौम्या झा वही कलेक्टर हैं जिनके हाथ पैरों की मेहंदी उतारने की धमकी नरेश मीणा ने दी थी। 13 तारीख को जब घटना हुई थी उस समय मतदान का बहिष्कार ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा था और नरेश मीणा जी और उनके सपोर्टर्स को भी उस बहिष्कार का उसमें वो शामिल हो गए और वहीं पे बैठ गए। उसके बाद जब 2-3 लोगों ने अपना मत डाला तब नाराज होकर उन्होंने एसडीएम को दोषी ठहराते हुए थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद स्थिति गंभीर थी। एसडीएम ने एफआईआर रजिस्टर की थी और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया था। परंतु हमारा ये आंकलन था कि यदि उस समय उनको अरेस्ट करते हैं तो एक तो उनका जो कैंडिडेट होते हुए उनके हक हैं कि चुनाव समय वो प्रचार प्रसार करें, वो हक भी बाधित होता है, और दूसरा उनके सपोर्टर्स के द्वारा ये भी आशंका थी हमारी कि वो बूथ पे अटैक कर सकते हैं। एक प्री प्लानिंग के तौर पे हमें लग रहा था कि एक ट्रैप है कि हम अपनी तरफ से एक्शन लें और फिर उनकी रिएक्शन के तौर पे पोल प्रोसेस बाधित हो और इलेक्शन कैंसिल हो जाए। तो इसीलिए संयम रखा गया और ये वेट किया गया कि जब पोल प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और पोलिंग पार्टी सेफली अपनी मशीन्स के साथ रवाना हो जाती है, उसके बाद आगे की हम प्रक्रिया करेंगे। ये हमारा डिसीजन था। अब जो है नरेश मीणा को जो है कोर्ट में पेश किया जाना है। जो गिरफ्तार हुए 60 लोग जो भी संख्या है उनको भी आज कोर्ट में पेश किया जाना है। तो किन किन चीजों का प्रशासन ध्यान रख रहा है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी किस तरह के जो है इंतजाम पेशी के दौरान, क्या ऑनलाइन पेशी हो सकती है? बिल्कुल, ये एक डिस्कशन है जो एसपी साहब और कोर्ट जो मजिस्ट्रेट हैं उनके बीच में जारी है और हमने अपनी तरफ से सुरक्षा के सारे इंतजाम रखे हैं। अलग अलग जिलों से भी फोर्स मंगवाई गई है और जो हमारी स्पेशल फोर्सेज होती हैं वो भी पूरी तरह से तैनात हैं। पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा और जो भी सुविधाजनक लगेगा उस सुरक्षा प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। उसमें ऑनलाइन भी एक ऑप्शन है। बता दें कि पूरी घटना के बाद पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार कर थाने ले आई थी। एक रात थाने में गुजरने के बाद अब उसे टोंक जेल शिफ्ट कर दिया गया। 13 नवंबर को राजस्थान की देवली उनियाला विधानसभा में समरावता गांव में वोटिंग के बीच निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और एसडीएम अमित चौधरी के बीच कहासुनी हो गई थी और इतने में नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद ये पूरा मामला इतना बढ़ गया कि नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर समर्थकों ने पत्थरबाजी की और फिर कई सरकारी वाहनों में आग लगा दी, जिसके बाद माहौल काफी बिगड़ गया। हालांकि हिंसा की अगली सुबह पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।